हेलो बच्चों, वेलकम टू साइंस एकेडमी फाउंडेशन चैनल। जैसे कि आज हम लोग एक बार फिर से मिले हैं आप सभी से, और इस क्लास में क्या हम देखने वाले हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ठीक ना। फ्लेमिंग साहब जो थे, ठीक ना, वो दो रूल बनाए थे। उनका दोनों रूल में क्या एक रूल था, एक रूल था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और दूसरा क्या था, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। जैसे ही जब बात आती है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का तो लेफ्ट हाथ का याद आता है, और जैसे ही जब बात आती है फ्लेमिंग राइट हैंड का रूल, राइट हैंड, जैसी वर्ड राइट हैंड आता है तो हम लोग का दाहिना हाथ का याद आता है। ठीक मानो उस तरह से जब जब अगर सैड सॉन्ग बजता है, जब अगर सैड सॉन्ग बजता है तो जो बेचारे जो स्टूडेंट दिल के मारे होते हैं तो उनको याद आते हैं। ठीक उसी तरह से फ्लेमिंग साहब ने जब राइट हैंड और लेफ्ट हैंड रूल बनाए हैं, जैसे ही लेफ्ट हैंड की बात आती है तो लेफ्ट हैंड याद आता है, और राइट हैंड की बात आती है तो राइट हैंड याद आता है। और फ्लेमिंग साहब ने यही रूल में बताए थे, और लेफ्ट हैंड में क्या और राइट हैंड में क्या, दोनों में सिर्फ तीन चीज, तीन फिंगर, इसमें भी तीन फिंगर, इसमें भी तीन फिंगर और इसमें भी तीन फिंगर, दो चीज। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब बात हम लोग यह जानेंगे कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में तीनों फिंगर को कैसे जानेंगे हम लोग, और राइट हैंड में, राइट में तीनों फिंगर का और लेफ्ट हैंड में तीनों फिंगर का मतलब क्या है, यही चीज आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी एक साथ रेडी हो जाइए कॉपी कलम लेकर के, और आज हम लोग इस क्लास को सुपर डुपर बनाने वाले हैं। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, अब हम लोग पहला रूल देखेंगे कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या क्या जानना है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो इंडिकेट्स करेगा कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। इफ द डायरेक्शन ऑफ करेंट एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नोन, कब कब पता चलेगा कि मैग्नेटिक फोर्स हमको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से कब पता चलेगा, जब अगर करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता रहेगा तब हमको पता चलेगा मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रहा है। अब क्या है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल मतलब लेफ्ट हैंड और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में सिर्फ तीन फिंगर, और तीन फिंगर को ऐसा रखना है कि तीनों फिंगर क्या हो, आपस में म्यूचुअली क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। यानी ये इसका परपेंडिकुलर और ये इसका परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर तीनों होना चाहिए परपेंडिकुलर, एक दूसरे का म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये हो गया। और उसके बाद ये वाला जो फिंगर है, थंब है, ये वाला फिंगर, ये वाला फिंगर को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फोर्स बोलेंगे, एफ। और इसको क्या बोलेंगे, एम, मैग्नेटिक फील्ड। और इसको क्या बोलेंगे, करेंट। यानी जो थंब होता है, थंब को हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्स। और इंडेक्स फिंगर को क्या बोलेंगे, इंडेक्स फिंगर को हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। और मिडिल फिंगर को क्या बोलेंगे, करेंट। अब क्या करेंगे हम लोग, ये जान गए कि थंब को बोलते हैं एफ यानी मैग्नेटिक फोर्स, और इस फिंगर को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, और इसको बोलते हैं करेंट। क्या बोलता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, यही इंडिकेट करता है कि मैग्नेटिक फोर्स हम लोग को पता करना है। कैसे पता करेंगे, अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन पता है तब हम लोग क्या पता कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन कैसे होगा। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस रूल के अनुसार, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बोल रहा है इस रूल के अनुसार, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, किसी कंडक्टर में जब करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, कंडक्टर एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन इज which is mutually perpendicular to both magnetic field and direction of current। बोल रहा है ना, अगर मैग्नेटिक फील्ड और करंट का डायरेक्शन अगर क्या हो और मैग्नेटिक फोर्स, ये तीनों क्या आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो,
आपस में क्या हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, तब हमको पता चलेगा कि मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन किधर की ओर होगा। डायग्राम के हेल्प से क्या समझेंगे कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, ठीक ना। एक क्या है, एक मैग्नेट है, इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल और एक क्या है, साउथ पोल, ठीक ना। मैग्नेट में दो होता है, एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है, ठीक ना। नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होता है। नॉर्थ से निकलता है, साउथ की ओर जाता है, नॉर्थ से निकलेगा, साउथ की ओर जाता है, कौन, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ साउथ की ओर जाता है, ठीक ना। और ऐसे आकर साउथ से अंदर, साउथ से आएगा, नॉर्थ की ओर निकलेगा, ठीक ना। ये सब चीज हम लोग जान गए। अभी हमको क्या देखना है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है, नॉर्थ से निकल रहा है, साउथ पोल का मैग्नेटिक फील्ड इसका जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। अब क्या देखेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड निकालेंगे, तीनों फिंगर निकालेंगे। ये है थंब, इसको बोलते हैं इंडेक्स, इसको बोलते हैं क्या, मिडिल फिंगर। थंब को बोल सकते हैं फादर, इंडेक्स को बोल सकते हैं मदर, और मिडिल को क्या, चाइल्ड, चाइल्ड बोल सकते हैं। फादर, मदर, चाइल्ड, तीन चीज देखिए यहाँ पे फिगर बना है। ये वाला क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और ये नीचे क्या, मिडिल फिंगर क्या बताता है, चाइल्ड, सी फॉर क्या, चाइल्ड, सी फॉर करेंट, और क्या, ये क्या है, थंब, थंब क्या बताएगा, एफ फॉर फादर, एफ फॉर फोर्स। यानी तब देख रहे हैं हम कि फिगर, इस फिगर में क्या बताया, करंट इधर से ऐसे क्यों आ रहा है, ऐसे करंट नीचे की ओर फ्लो कर रहा है, यानी करंट, यानी मिडिल फिंगर का डायरेक्शन कैसे है, नीचे की ओर, ठीक ना। और ये क्या है, एम मदर, मैग्नेटिक फोर्स लगा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, क्या बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। और नॉर्थ से साउथ का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, करंट का डायरेक्शन इधर है, नीचे की ओर, तो क्या है, थंब इधर आ बाहर आ रहा है, यानी ये जो फोर्स लगा रहा है फिगर में, फोर्स आउटवर्ड लगा रहा है, बाहर की ओर लगा रहा है। कैसा फिगर लगा रहा है, बाहर की ओर फोर्स लगा रहा है, कैसे, क्योंकि जब ये इसके अनुसार मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक करंट नीचे की ओर दौड़ रहा है, तो करंट सीधा रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड इधर। हम लोग क्या करेंगे, ये जान के ये चीज याद रखना चाहिए, जैसे ही देखेंगे तो हमको दो चीज सिर्फ पता होना चाहिए, एक करंट का डायरेक्शन और एक मैग्नेटिक फील्ड, तो हमको अप्रोप्रिएट पता चल जाएगा कि फोर्स का डायरेक्शन किधर की ओर होगा। क्योंकि फोर्स, करंट हमको पता है नीचे की ओर, ये वाला मिडिल फिंगर नीचे रख दिए, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, नॉर्थ से साउथ जाता है, नॉर्थ से साउथ इधर इधर जा रहा है, हमने इधर रख दिया इसको, इस फिंगर को, और तब फोर्स क्या बाहर आ रहा है, तो इसका फोर्स किधर है, आउटवर्ड। कैसा बाबू, आउटवर्ड, आउटवर्ड इसका फोर्स लग रहा है। यानी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम लोग समझ गए बहुत अच्छा से, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है। अब हम लोग क्या देखेंगे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब राइट हैंड की बात है, ठीक ना, राइट हैंड रूल अब क्या होता है। अब हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग एक देख चुके हैं क्या, एक हम लोग यह देख चुके हैं कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हम लोग देख लिए हैं पिछले भी, जस्ट अभी क्या हमने देखे हैं कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, लेफ्ट हैंड जान गए थे, कौन होता है मदर, कौन होता है फादर, ठीक ना। सबका क्या है, एक दूसरे का, सब तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ये था मदर, ये था फादर, ये था चाइल्ड। एम फॉर मदर, मदर मतलब फोर्स बताए थे, और सॉरी मदर, फादर मतलब फोर्स बताए थे, और मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताए थे, ठीक ना। और ये सी फॉर करंट का डायरेक्शन बताए थे, क्या होता है, चाइल्ड का करंट, ठीक ना। अब क्या हम लोग देखेंगे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स, राइट हैंड मतलब ये वाला हाथ, ठीक ना, राइट हैंड हाथ, सब ये निकाल लिए हम लोग। उसके बाद क्या बोलता है, फ्लेमिंग राइट हैंड्स रूल स्टेट्स दैट इफ वी स्ट्रेच द इंडेक्स फिंगर को स्ट्रेच कर दिया, पढ़ते जाएंगे करते जाएंगे, इंडेक्स फिंगर, द मिडिल फिंगर एंड द थंब ऑफ द आवर राइट हैंड सच दैट, थंब को भी और मिडिल फिंगर को भी और इंडेक्स को भी, तीनों को निकाल लिए, और किस तरह से रखना है, सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी तीनों का होना चाहिए एक दूसरे का परपेंडिकुलर होना चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इंडेक्स फिंगर पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इंडेक्स फिंगर क्या बताएगा कि उस पॉइंट बताएगा कि इंडेक्स फिंगर जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को बताएगा, एंड थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, और थंब क्या बताएगा, उस कंडक्टर का मोशन किस तरह से हो रहा है, और क्या मिडिल फिंगर पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, जो करंट इंड्यूस्ड हो रहा है उस कंडक्टर के अंदर, ठीक ना, उसका सी बताएगा। यानी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में
सिर्फ 3 बातें ध्यान रखनी है, तीनों फिंगर निकाल लेंगे हम लोग। और क्या, इंडेक्स फिंगर जो है, इंडेक्स फिंगर जो बताता है कि इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ से, इंडेक्स फिंगर। और थंब क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, उस कंडक्टर का मोशन का डायरेक्शन बताता है कि किस तरह से डायना नाच जाएगा, मोटर का डायना किस तरह से नाचेगा, जनरेटर का किस तरह से नाचेगा। और सी जो है करेंट, सी फॉर चाइल्ड, यानी मिडिल फिंगर जो है क्या बताएगा, उसके अंदर जो इंड्यूस्ड हो रहा है करंट वो किस डायरेक्शन में हो रहा है। यही था फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल। दोनों रूल बहुत ही आसान है और इसी रूल पे जनरेटर वगैरह सब चीज इसी पे निर्धारित है। ठीक ना, हम लोग क्या क्या जान गए हैं, हम लोग यह जान गए कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल दोनों जान चुके हैं। अगर एग्जाम में पूछते हैं, शायद पूछता है, ठीक ना, तो जो हमने लिखा है उसको एक बार याद कर लें या समझकर खुद से बनाने का प्रयास करें। और एक चीज हम लोग जान गए, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल क्या होता है। उसके बाद जब ये चीज पढ़ लिए हैं, एक बार इसको भी नजर डालते हैं, ठीक ना। क्या है कि प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर प्लीज माय डियर फ्रेंड्स साइंस अकेडमी बिहटा, ठीक ना। साइंस अकेडमी बिहटा जो चैनल है, इस चैनल को प्रयास करें अपने दोस्तों को बताएं, शेयर करें, ताकि हम आपके साथ लगे रहें। और इतना ही और कुछ नहीं। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, बाय।